हेलो डियर, वेलकम टू फिजिक्स कॉर्नर। माई सेल्फ मयंक भारद्वाज। आज अपन पढ़ने वाले हैं पार्ट 2 पेपर 4 का न्यूमेरिकल डिफरेंशिएशन। ठीक है, तो देखिएगा इसमें जो प्रीवियस वीडियो में अपन ने पढ़ा था न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन। ठीक है, न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन पढ़ा था, वो कंप्लीट वीडियो देखिएगा, अपने प्लेलिस्ट में अवेलेबल है। ठीक है, तो कंप्लीट वीडियो उसको देखिएगा। तो अगर आप चैनल पे फर्स्ट बार हो तो चैनल को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। ठीक है, तो देखिएगा आज न्यूमेरिकल डिफरेंशिएशन अपन पढ़ते हैं। इसके मेथड बता देते हैं, कितने मेथड होंगे आपके पास। इसके मेथड आपके पास जो सिलेबस में है वो 2 मेथड है, आयलर मेथड। ठीक है, आयलर मेथड, और इसके बाद में आपके पास है रुंगा कुट्टा मेथड। इसमें आपके पास जो रहता है सेकंड ऑर्डर और फोर्थ ऑर्डर 2 ऑर्डर के आपके पास रहता है। तो इसमें केवल आपके जो सिलेबस में है वो केवल इतना ही पूछा जाता है, सेकंड ऑर्डर। ठीक है, तो देखिएगा इसको अपन स्टार्ट करते हैं और पढ़ते हैं इसको। सबसे पहले आयलर मेथड पढ़ते हैं, जो डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन है वो करने के लिए काम में आता है। डिफरेंशियल इक्वेशन या डिफरेंशिएशन है, न्यूमेरिकल डिफरेंशिएशन है, उसको सॉल्व करने के लिए आयलर मेथड काम में आता है। इट इज सिंपलेस्ट मेथड टू सॉल्व डिफरेंशियल सॉल्यूशन ऑफ, या फिर डिफरेंशियल इक्वेशन और सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशिएशन। ठीक है, इसको सॉल्व करने के लिए सिंपलेस्ट मेथड है। ठीक है, अगर इसको बताना चाहें अपन, देखिएगा इसको किस तरीके से बताएंगे अपन। कोई भी आपके पास फॉर्मेट है, जैसे मानिएगा लेट dy/dx, ये आपके पास गिवन है, f(x, y) इसका फंक्शन है। तो अपन क्या करेंगे, तो आयलर मेथड के लिए रिक्वायर्ड कंडीशन लिख देता हूं मैं। रिक्वायर्ड कंडीशन ऑफ आयलर मेथड। रिक्वायर्ड कंडीशन क्या है कि आपके पास यहाँ पर क्या आपके पास गिवन होगा, गिवन आपके पास होगा इनिशियली बाउंड्री कंडीशन, ये आपको गिवन होगी। इनिशियल बाउंड्री कंडीशन गिवन होगी। मान लीजिए आपके पास कोई भी इनिशियल बाउंड्री कंडीशन यहाँ पर गिवन होगी। कैसे कि आपके पास कोई भी एक्स नोट है, एक्स नोट की कोई भी वैल्यू है, उस पर आपके पास वाई नोट की वैल्यू गिवन होगी। ठीक है, एक्स नोट की कोई भी वैल्यू है तो उसका फंक्शन करेंगे तो वाई नोट की आपके पास वैल्यू गिवन होगी। इनिशियल बाउंड्री कंडीशन यहाँ पर आपके पास गिवन होगी। ठीक है, तो इनिशियल बाउंड्री कंडीशन गिवन होगी तो उसको अपन क्या कहेंगे कि रिक्वायर्ड कंडीशन होगी, कि इनिशियल बाउंड्री कंडीशन होगी, तो उससे अपन उसको ईजिली सॉल्व कर सकेंगे। ठीक है, तो इतना लिखिएगा, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। तो देखिएगा कैसे करेंगे इसको सॉल्व। तो अपन वैसे ही बनाएंगे एक कर्व, जैसा कि इंटीग्रेशन में बनाया था। तो अपन इनिशियल कंडीशन में एक्स नोट लेंगे और x1 लेंगे। ठीक है, और एक्स नोट पर आपके पास वैल्यू मिल रही है वाई नोट। ठीक है, एक्स नोट पे आपके पास वैल्यू क्या मिल रही है, वाई नोट। अब यहाँ से आपके पास एक्स नोट पे वाई नोट वैल्यू मिल रही है, तो यहाँ से अपन क्या करेंगे, एक स्लोप बनाएंगे। ये आपके पास स्लोप रहा। ठीक है,
ये स्लोप रहा। अब स्लोप रहा तो आपके पास x1 है, तो x1 को स्लोप जहाँ कट करेगा इससे स्लोप बनाना है अपन को, ठीक है, इससे स्लोप बनाना है। और x1 को जहाँ स्लोप कट करेगा अपन x नोट की जो वैल्यू है वो इसको ऊपर बढ़ाते जाएंगे, और इस स्लोप को जहाँ कट करेगा वहाँ पर आपके पास जो वैल्यू होगी वो आपके पास किसकी होगी, वो आपके पास y1 की वैल्यू होगी, ठीक है। वहाँ पर जो वैल्यू होगी वो आपके पास y1 की वैल्यू होगी, ठीक है। तो आपके पास जो वैल्यू होगी वो किसकी वैल्यू होगी, y1 की वैल्यू होगी, ठीक है। ये आपके पास पहला अपन ने क्या किया, यहाँ पर स्लोप काटा, स्लोप बनाया थीटा एंगल का, ठीक है। थीटा एंगल का अपन ने स्लोप बनाया। स्लोप बनाने पे अपन ने बात की कि आपके पास स्लोप बनाया और x1 की लाइन को जो आपके पास है इसको परपेंडिकुलर खींचा, ठीक है। ये जहाँ पर कट करेगी वहाँ पर आपके पास y1 की वैल्यू मिलेगी, ठीक है। इतना नोट कीजिए, फिर अपन आगे चलते हैं। नोट कीजिएगा, फिर आगे चल रहे हैं अपन। ठीक है, तो देखिएगा अपन अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो देखिएगा अब अपन क्या बढ़ रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं। ठीक है, तो देखिएगा अब अपन ने आगे बढ़ना है। तो अब आपके पास स्लोप कहाँ पर बनाया गया है, स्लोप अपन ने स्लोप एट किस पॉइंट पे स्लोप बनाया गया है, एक्स नोट और वाई नोट। कोऑर्डिनेट क्या है आपके पास, एक्स नोट और वाई नोट पे स्लोप बनाया गया है, ठीक है। तो अपन लिखें डी बाई अपॉन डी एक्स, ये आपके पास एक्स नोट और वाई नोट पे अपन ने क्या बनाया है, स्लोप बनाया है। और ये इसकी वैल्यू क्या निकाली थी अपन ने, एफ एक्स नोट, तो इसकी जगह क्या पुटअप कर देंगे, एक्स नोट वाई नोट, ठीक है। इसकी जगह क्या पुटअप कर देंगे, एक्स नोट और वाई नोट। ये किसके बराबर हो जाएगा आपके पास, टेन थीटा के बराबर हो जाएगा। एंगल क्या होगा, टेन थीटा के बराबर हो जाएगा, ठीक है। अब ये वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, ये वैल्यू आपके पास क्या हो जाएगी, आपके पास वैल्यू बराबर किसके हो जाएगी, ये आपके पास x1 माइनस एक्स नोट, वाई माइनस वाई नोट, x1 माइनस एक्स नोट। कैसे निकाला इसको, वे स्लोप की आपके पास डेफिनेशन क्या होती है, स्लोप की आपके पास डेफिनेशन होती है कि आपके पास जो टेन थीटा किसके बराबर होता है, टेन थीटा किसके इक्वल होता है, टेन थीटा आपके पास इक्वल होता है, ये देखिएगा टेन थीटा आपके पास इक्वल होता है y2 माइनस y1 x2 माइनस x1, ठीक है। टेन थीटा आपके पास किसके इक्वल होता है, y2 माइनस y1 और x2 माइनस x1 इसके इक्वल होता है। तो इसके इक्वल अपन ने यहाँ से y1 माइनस वाई नोट लिख दिया, x1 माइनस एक्स नोट लिख दिया, ठीक है। जबकि अपन ने पिछली वीडियो में, इंटीग्रेशन वाली वीडियो में सीखा था, क्या सीखा था इंटीग्रेशन वाली वीडियो में, कि आपके पास x1 माइनस एक्स नोट, ये आपके पास क्या होता है, ये आपके पास क्या होता है, इंटरवल होता है। ये आपके पास क्या होता है, इंटरवल होता है, इंटरवल होता है। ये आपके पास क्या होता है, इंटरवल होता है। तो इस बात को किससे डिनोट करेंगे अपन, इंटरवल से डिनोट करेंगे। तो देखिएगा इस बात को अपन इंटरवल से डिनोट करेंगे। तो ये आपके पास y1 माइनस वाई नोट अपॉन एच, ये किसके बराबर है आपके पास, ये इस फंक्शन के बराबर है, एफ एक्स नोट वाई नोट। इक्वेशन नंबर 2 बोल दीजिएगा, ठीक है। अब ये इंटरवल है तो इसको यहाँ पर मल्टीप्लाई करवा दीजिए। तो y1 माइनस वाई नोट इक्वल टू एच, ये आपके पास एफ एक्स नोट वाई नोट, ठीक है। अब यहाँ पर आपके पास y1 की जो वैल्यू निकलेगी वो क्या निकलेगी, वाई नोट प्लस एच एक्स नोट और वाई नोट, ठीक है। ये आपके पास निकल जाएगी। अगर इसी तरीके से अगर आपके पास y1 की वैल्यू क्या निकली है, वाई नोट प्लस एच और एक्स नोट और वाई नोट, ये वैल्यू आपके पास निकली है, ठीक है। ये वैल्यू आपके पास निकली है। अगर मैं y2 निकालना चाहूँ यहाँ से y2, तो देखिएगा y2 की वैल्यू क्या होगी आपके पास, y1 प्लस एच में कोई चेंज नहीं होगा क्योंकि आपके पास यहाँ पर 1 है तो यहाँ पर 0 हुआ है, ठीक है।
यहाँ पर जीरो हुआ है, यहाँ पर जीरो हुआ है, यहाँ पर जीरो हुआ है, यानी इनिशियल कंडीशन लगी है ये जीरो का मतलब क्या है, इनिशियल कंडीशन। ठीक है, और वन का मतलब आगे वाली आपके पास स्टार्टिंग हो जाती है, आगे वाली कंडीशन स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, तो इनिशियल कंडीशन है, तो ये यहाँ पर अगर यहाँ पर मैं 2 लिखूँगा तो यहाँ पर 1 लिखूँगा, तो y1 प्लस एच एफ, और ये आपके पास x1, ये आपके पास x1 और ये y1, ये इसी तरीके से y3 लिखूँगा तो क्या लिखूँगा, y2 प्लस एच, ये f x2, ये y2। इसी तरीके से मैं आगे बढ़ते हुए yn प्लस 1 लिखूँगा, तो एक पर्टिकुलर इन जनरल बात कर लूँ मैं कि सारे के लिए अप्लाई कर लूँ, अगर वहाँ पर 2 वैल्यू हो, इन जनरल बात करूँगा मैं, तो 2 हो तो 2 के लिए अप्लाई हो, 3 हो तो 3 के लिए भी अप्लाई हो, 100 हो तो 100 के लिए भी वो फॉर्मूला क्या हो, अप्लाई हो। तो n प्लस 1 के लिए बात करूँगा तो वो आपके पास क्या होगी, n प्लस एच एफ एक्स एन और ये वाई एन, ये फॉर्मूला आपके पास होगा इन जनरल। इन जनरल, इन जनरल नोट कर लीजिएगा। ये आपके पास आयलर फॉर्मेट हो गया है, मैं लिख देता हूँ वापस से। तो ये आपके पास मैं लिख देता हूँ वाई एन प्लस 1 इक्वल टू वाई एन प्लस एच एफ एक्स एन वाई एन, ये आपके पास जनरल फॉर्मूला ऑफ आयलर इक्वेशन, ठीक है, नोट कीजिएगा। फिर अगला अपन बढ़ते हैं आगे, इसके क्वेश्चंस पे आगे बढ़ते हैं, इतना नोट कीजिएगा। तो देखिएगा, क्वेश्चन पे बढ़ते हैं आगे, नोट कीजिए इतना। तो देखिएगा, क्वेश्चन मैं लिख देता हूँ इसका, फिर आगे अपन काम करते हैं इस पर। क्वेश्चन लिख देता हूँ, नोट कर लिया होगा आपने। तो देखिएगा, क्वेश्चन मैं इसके लिए लिख देता हूँ। देखिएगा क्वेश्चन क्या आया इसके लिए। तो मैं क्वेश्चन लिख रहा हूँ, वो आपके पास क्या है, डी बाई अपॉन डी एक्स। कई बार क्वेश्चन गिवन करता है इफ़ डी बाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू एक्स वाई, क्वेश्चन है, ठीक है। तो डी बाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू एक्स वाई विथ वाई वन, ये 1, ये आपके पास इनिशियल कंडीशन दे रखी है। और पूछा क्या गया है, देन फाइंड आउट वाई टू जी, ये निकालना है। तो देखिएगा इस क्वेश्चन को कैसे करते हैं अपन। सबसे पहले अपने पास इनिशियल कंडीशन दे रखी है, क्या दे रखी है, इनिशियल कंडीशन दे रखी है। तो इनिशियल कंडीशन क्या क्या दे रखी है आपके पास, इनिशियल कंडीशन दे रखी है, इससे कंपेयर करवाओगे। इनिशियल कंडीशन मैंने ये बताई थी, तो कंपेयरिंग एग्ज़ाम में कैसे करना है,
वो मैं बता रहा हूँ, कंपेयरिंग टू गिवन कंडीशन, गिवन कंडीशन। तो आपके पास कंपेयर कर दीजिएगा गिवन कंडीशन को। तो अपन कंपेयर कर रहे हैं, तो कंपेयरिंग गिवन कंडीशन, तो आपके पास एक्स नोट की वैल्यू कितनी है, 1 है, वाई नोट की वैल्यू कितनी है, 1 है। तो 2 पे निकालनी है। तो आपके पास अब मैं x1 की वैल्यू निकालूं तो क्या हो जाएगी, एक्स नोट प्लस एच, क्योंकि आपके पास इंटरवल के क्या क्या था, इक्वल टू एच था, ये वैल्यू थी। तो इंटरवल x1 माइनस एक्स नोट इक्वल टू एच था। तो मैंने क्या कर दिया, यहाँ पर एक्स नोट को इस तरफ भेज दिया। तो ये आपके पास क्या बना, ये आपके पास बना एक्स नोट प्लस एच। तो x1 इक्वल टू एक्स नोट की वैल्यू क्या है, 1। एच की वैल्यू भी गिवन है, एग्जाम में दे रखी होगी, वेयर एच, यहाँ पर एच की वैल्यू गिवन है, वेयर एच इक्वल टू 0.5, 0.5 आपके पास एच की वैल्यू गिवन है, 0.5। तो आपके पास 1 प्लस एच की 0.5, तो आपके पास x1 की वैल्यू कितनी है, 1.5 यानी 3/2। इसी तरीके से अपन x2 की वैल्यू निकालेंगे, तो एक्स नोट प्लस 2h। ठीक है, अब आपके पास क्या आ जा रहे हैं, x1 और x नोट के बीच में डिफरेंस h है, तो x2 और x नोट के बीच में डिफरेंस क्या हो जाएगा, 2h, क्योंकि इंटरवल इक्वली चलेगा। x3 और x नोट के बीच में डिफरेंस अगर होता तो 3h होता, x4 और x नोट के बीच में डिफरेंस कितना होता, 4h होता। तो उसी के अकॉर्डिंग अपन बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर आपके पास x2 इक्वल टू एक्स नोट की वैल्यू कितनी है, 1 प्लस 2 मल्टीप्लाई एच की वैल्यू कितनी है, 1/2, 0.5 यानी 1/2। तो x2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 प्लस 1 यानी 2। ठीक है, अब आगे चलें। तो यहाँ पर अपने को y2 की निकालनी है वैल्यू, y2 की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, y2 की वैल्यू निकालनी है, तो सबसे पहले अपन y1 की निकाल के चलते हैं। तो फॉर्मूला लगा दीजिए, ये आपके पास कितनी हो जाएगी, 1 की निकाल के चलें तो आपके पास कितना हो जाएगा, 1 की निकालें तो n की वैल्यू 0 हो जाएगी। तो y0 प्लस एच एफ एक्स एन मतलब 0 और y0, यानी आपके पास y1 की निकालनी है। तो y0 की वैल्यू कितनी है, 1 1 प्लस h की वैल्यू कितनी है, 0.5 यानी हाफ वैल्यू गिवन है, 0.5 यानी हाफ। ठीक है, हाफ। तो ये हाफ हो गया। और फंक्शन में एक्स नोट और वाई नोट की वैल्यू पुटअप करनी है। ये आपके पास एक्स नोट और वाई नोट की वैल्यू है, और अपना फंक्शन क्या है, ये रहा अपना फंक्शन। ठीक है, तो ये फंक्शन dy/dx है, तो इसके बराबर पुटअप करनी है। यही अपना क्या था, एफ एक्स नोट वाई नोट, यहाँ से अपने पास क्या वैल्यू आ गई, एक्स वाई। तो यहाँ पर 1 1 पुटअप करूँगा, 1 × 1, तो आपके पास y1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1 प्लस हाफ यानी 3/2। तो यहाँ पर आपके पास y1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3/2। अब y2 की वैल्यू निकालनी है, तो देखिएगा y2 की वैल्यू कैसे निकालेंगे। ठीक है, तो y2 की निकालेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, y2 की निकालेंगे तो यहाँ पर अपन 2 लाना है, अपन को 2 कैसे लाएंगे, तो आपके पास यहाँ पर 1 होगा, y2 लिखा है तो आपके पास y1 प्लस क्या हो जाएगा आपके पास, एच एफ x1 और ये y1, ये फॉर्मूला लग जाएगा। अब मैं इसको आगे कर रहा हूँ, तो देखिएगा आपके पास y2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, आपके पास y2 की वैल्यू, y1 की वैल्यू कितनी है, 3/2 प्लस h की वैल्यू कितनी है, हाफ, मल्टीप्लाई x1 और y1 की वैल्यू कितनी है आपके पास, यहाँ पर देखिएगा x1 की वैल्यू कितनी है, x1 की वैल्यू 3/2 है, y1 की वैल्यू 3/2 है। तो ये आपके पास 3/2, ये 3/2, ये कहाँ पुटअप करोगे, ये यहाँ पर पुटअप कर दोगे। ठीक है, यहाँ पर पुटअप कर दोगे और यहाँ पर लिख दोगे। तो ये आपके पास 3/2, ये मल्टीप्लाई 3/2, तो y2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपके पास, 3/2, ये y2 है, ऐसा लिख लो चाहे से, वो 2 है तो यहाँ पर y2 ही है, इसको डिफाइन करते हैं। ठीक है, तो आपके पास 3/2 प्लस 9/8, 2 2 2 8, तो एलसीएम ले लीजिएगा 8 का, तो ये 8 का 2 में डिवाइड करोगे 4, 4 को ऊपर मल्टीप्लाई करोगे 12 प्लस 9। ठीक है, 12 प्लस 9 21/8, y2 की वैल्यू आपके पास हो जाएगी। ठीक है, नोट कर लीजिएगा।
ठीक है, फटाफट नोट कर लीजिएगा, फिर अपन आगे चलते हैं। कोई एग्ज़ाम में क्वेश्चन है तो वो देख लेता हूँ मैं, क्या है, कौन सा है, कौन से बेस्ड क्वेश्चन है इस पे। क्वेश्चन मैं लिखवा देता हूँ, एग्ज़ाम बेस्ड पे क्वेश्चन क्या आया हुआ है वो लिखवा देता हूँ। लिख लीजिए क्वेश्चन। आयलर मेथड पे क्वेश्चन क्या आया हुआ है, 5 मार्क्स का आता है ये क्वेश्चन, 5 मार्क्स का क्वेश्चन आता है ये। देखिएगा, नोट कर लीजिए, फिर आगे चलता हूँ। ठीक है, अब देखिएगा जो एग्ज़ाम में क्वेश्चन आया हुआ है वो देख लीजिए। तो देखिएगा एग्ज़ाम वाला क्वेश्चन क्या है, लिखवा देता हूँ। सॉल्व फॉलोइंग इक्वेशन बाय आयलर इक्वेशन। सॉल्व सॉल्व फॉलोइंग इक्वेशन, इक्वेशन ये आपके पास क्वेश्चन आया हुआ है 2019 में। इक्वेशन बाय आयलर इक्वेशन, बाय यूलर या आयलर बोलते हैं, यूलर या आयलर इक्वेशन। ठीक है, बाय आयलर इक्वेशन। तो मैं इक्वेशन लिख रहा हूँ, तो देखिएगा इक्वेशन क्या है आपके पास, डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू 1 अपॉन वाई, 1 माइनस वाई। रेंज कितनी दे रखी है, इसकी रेंज दे रखी है कहाँ से कहाँ तक, 0 से x2 तक रेंज दे रखी है। ठीक है, बाय टेकिंग g इक्वल टू, यानी आपके पास जो इंटरवल है कितना लेना है, 0.1 लेना है। ठीक है, 0.1 लेना है। इन द रेंज ऑफ 0 से 2 तक आपके पास वैल्यू है, और टेकिंग इंटरवल 0.1 लेना है। और गिवन क्या है आपके पास, गिवन है आपके पास y0 और 0, ये आपके पास गिवन है। तो इसको करना है, रेंज आपके पास 0 से 2 के बीच में है। ठीक है, तो इस इक्वेशन का सारा लेना है, और g की वैल्यू ये, इनिशियल कंडीशन ये, तो 0 वाली तो कंडीशन आ गई, तो अपन को वैल्यूज़ निकालनी है इसकी। ठीक है, रेंज कहाँ तक निकालनी है इसकी, 2 तक ही निकालनी है अपन को, y2 तक की ही वैल्यू अपन को निकाल के चलनी है। ऐसा ही रेंज के अकॉर्डिंग अपन बात करेंगे, y2 तक ही वैल्यू निकालनी है। तो देख लीजिएगा इसका सॉल्यूशन क्या आएगा, y2 तक की वैल्यू निकालनी है। क्यों, क्योंकि अपने पास जो रेंज होती है, हायर रेंज कौन सी होती है, ये आपके पास रेंज है 0 से xy2। ठीक है, 0 वाली कंडीशन दे रखी है ये वाली, तो ये आपके पास 0 दे रखा है वैल्यू। ठीक है, अब अपने को हायर रेंज कितनी है ये, तो ये वैल्यू अपन को निकाल के चलनी है। ठीक है, तो देखिएगा कैसे करेंगे इसको सॉर्ट आउट प्रॉब्लम को। तो देखिए, तो अपने सॉल्यूशन करना है, तो इसके सबसे पहले अपने फॉर्मूला लिख लेते हैं। तो बाय आयलर मेथड, ठीक है, आयलर मेथड, तो क्या है आपके पास आयलर मेथड, n+1 yn+h फंक्शन ऑफ fn, और ये yn, ये आपके पास आयलर मेथड हो गया। ब्रैकेट में बंद कर दीजिएगा, ये आपके पास क्या हो गया, आयलर मेथड हो गया। yn+1 yn+h, ये xn yn, ये आपके पास आयलर मेथड हो गया। तो ये वैल्यू निकालनी है। तो देखिएगा सबसे पहले अपन वैल्यू निकालते हैं। ठीक है, तो आपके पास क्या है, गिवन क्या है आपके पास, गिवन है आपके पास y0 पे 0 वैल्यू गिवन है।
ठीक है, तो देखिएगा किस तरीके से निकालेंगे। तो ये आपके पास निकालने का क्या मेथड रहेगा, तो एक्स नोट की वैल्यू क्या है 0, वाई नोट की वैल्यू क्या है 0। तो सबसे पहले अपन एक्स नोट और वाई नोट की वैल्यू 0 है, तो अब अपन निकालेंगे एक्स वन की वैल्यू क्या हो जाएगी, एक्स नोट प्लस एच। तो एक्स वन इक्वल टू एक्स नोट की 0 और एच की वैल्यू क्या है 0.1, तो आपके पास एक्स वन की वैल्यू कितनी आ जाएगी 0.1। ठीक है, इसी तरीके से अपन एक्स टू की वैल्यू निकालेंगे, तो एक्स टू की वैल्यू हो जाएगी एक्स नोट प्लस 2h। तो एक्स टू की वैल्यू क्या हो जाएगी आपके पास, एक्स नोट की वैल्यू कितनी है, ये आपके पास एक्स नोट की वैल्यू 0 है, तो 0 प्लस 2 मल्टीप्लाई 0.1, तो एक्स टू की वैल्यू कितनी हो जाएगी 0.2। ठीक है, अपन को वाई वन की वैल्यू निकालनी है, तो वाई वन की तो वैल्यू निकालेंगे 0 प्लस एच फंक्शन ऑफ एक्स नोट और ये वाई नोट। ठीक है, इसका सॉल्यूशन ऊपर देखिएगा, तो आपके पास जो वाई वन की वैल्यू होगी वो क्या होगी, वाई नोट की वैल्यू कितनी है 0 प्लस एच की वैल्यू कितनी है 0.1 मल्टीप्लाई, और एच की वैल्यू हो गई, फंक्शन में अपन एक्स नोट और वाई नोट की वैल्यू पुटअप करनी है। तो फंक्शन में आपके पास एक्स नोट और वाई नोट की वैल्यू पुटअप करी, केवल वाई नोट की वैल्यू पुटअप करेंगे, तो वाई नोट की वैल्यू अगर इसकी जगह पुटअप करें 1 माइनस वाई नोट, तो इसकी जगह 0 पुटअप करें तो आपके पास ये 1 हो जाएगा। तो वाई वन की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपके पास 0.1। इसी तरीके से वाई टू की वैल्यू निकालें, तो आपके पास देखिएगा वाई टू की वैल्यू निकाल रहे हैं, वाई टू इक्वल टू वाई वन प्लस एच और आपके पास एफ एक्स वन वाई वन। ठीक है, तो वाई टू इक्वल टू वाई वन की वैल्यू कितनी है 0.1 प्लस एच की वैल्यू कितनी है आपके पास, एच की वैल्यू जी की वैल्यू दे रखी है 0.1, फंक्शन में एक्स वन और वाई वन पुटअप कर दीजिएगा, वाई वन वाई नॉट पुटअप कर सकते हैं, तो वाई नॉट की वैल्यू 0.1 पुटअप कर दीजिए, तो 1 माइनस, ये आपके पास कितना हो जाएगा 1 माइनस 0.1। ठीक है, तो वाई टू की वैल्यू क्या हो जाएगी 0.1 प्लस 0.1, 1 माइनस, इसको कैलकुलेटर के थ्रू कैलकुलेट कर दीजिएगा, कैलकुलेटर के थ्रू कैलकुलेट कर दीजिएगा 1 माइनस 0.1, तो ये आपके पास 0.9 आ रहा है, और ये आपके पास 0.9 मल्टीप्लाई 0.1, तो ये आपके पास कितना आ जाएगा, ये आप वाई टू इक्वल टू कितना आ जाएगा 0.1 प्लस 0.09, तो वाई टू प्लस इसमें प्लस कर दीजिए कितना 0.1, तो ये आपके पास वाई टू की वैल्यू आ जाएगी 0.19। नोट कर दीजिएगा 2019 ये यूनिवर्सिटी है MGSU। कर दीजिएगा नोट, ये आइलैंड मेथड कंप्लीट, ये 5 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, उसमें आप लैंग्वेज डाल सकते हो, यहाँ पर इंटरवल की लैंग्वेज डाल सकते हो, यहाँ पर इंटरवल, जो मैंने कंप्लीट इंटरवल के बारे में एक्सप्लेन किया है, डायग्राम भी डाल सकते हो, डायग्राम ऐसा कि अपन ने डायग्राम इस तरीके से डाल दिया, ठीक है, इस तरीके से डायग्राम दे दिया, तो यहाँ वैल्यू दे दी, यहाँ वैल्यू बता दी और कंप्लीट सॉल्यूशन कर दिया, ठीक है, तो ज़्यादा बेटर रहेगा। ठीक है, नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट मेथड है रंगाकुटा सेकंड ऑर्डर मेथड, तो देखिएगा उसका सॉल्यूशन अब करते हैं, इतना नोट कीजिए फिर आगे चलते हैं। देखिए आगे चलते हैं, देखिएगा आगे चल रहे हैं, अब समझने का प्रयास कीजिएगा कंप्लीट। ठीक है,
रुंगा कुट्टा, अब लगाइएगा रुंगा कुट्टा मेथड। ठीक है, अब मैं यहाँ पर डायग्राम बना देता हूँ। पहले डायग्राम पे थोड़ा नज़र घुमाइएगा। ये आपके पास एक्स नोट है, ये आपके पास एक्स वन है। ठीक है, यहाँ पर आपके पास वाई नोट है, यहाँ पर आपके पास क्या है, वाई वन प्राइम बोल दीजिएगा इसको। ठीक है, तो यहाँ पर अपन ने इसको मिला दिया, तो यहाँ से अपन ने स्लोप बनाया। ठीक है, यहाँ पर अपन ने ये आपके पास x1 हो गया। ठीक है, स्लोप बनाया, ये आपके पास एंगल थीटा हो गया। ये बात अपन ने कर ली है। ठीक है, इसको y1 प्राइम बोला हूँ, तो इसकी वैल्यू अपन ने निकाली थी रुंगा कुट्टा से, मतलब उस मेथड से, आयलर मेथड से। कितनी आती है, ये आती है आपके पास एक्स नोट प्लस वाई नोट, सॉरी, ये आपके पास वैल्यू कितनी आती है, ये आपके पास आती है वाई नोट प्लस एच एफ एक्स नोट वाई नोट। इसको कैसा लिख सकते हैं, ये आपके पास स्लोप है, स्लोप की वैल्यू है, तो वाई वन प्राइम को कैसे लिख सकते हैं, ये लिख सकते हैं वाई नोट प्लस एच, इसको स्लोप एस वन लिख देते हैं। ठीक है, अब अपन क्या कर रहे हैं, अब अपन यहाँ पर स्लोप और खींच देते हैं आगे। ये आपके पास स्लोप क्या हो जाएगा, एस वन, ये आपके पास स्लोप हो जाएगा एस वन, ये आपके पास स्लोप था एस जीरो। पहला स्लोप था, ये सेकंड स्लोप बना दिया। अब पहला स्लोप है, ये सेकंड स्लोप है, इन दोनों का एवरेज चाहिए, तो आपके पास एवरेज पॉइंट यहाँ पर आएगा, कुछ एवरेज पॉइंट यहाँ पर आएगा, वाई बोल दीजिएगा इसको, वाई वन बोल दीजिएगा। एवरेज पॉइंट आ जाएगा यहाँ पर, इसको क्या बोलेंगे, एस इक्वल टू एस नोट प्लस एस वन बाई टू, ये बोल देंगे। और यहाँ पर जो वैल्यू लिखेंगे अपन वाई वन की, वो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। तो वाई वन की वैल्यू क्या लिखेंगे, वाई वन इक्वल टू वाई नोट प्लस एच एस की वैल्यू ये आपके पास। ठीक है, ये आपके पास एवरेज निकालने के लिए रंगा कुट्टा सेकंड ऑर्डर का यहाँ पर यूज़ ले रहे हैं। एक बार एवरेज लेने का मतलब सेकंड ऑर्डर, क्योंकि यहाँ पर दो के बीच में एक का है, वाई नोट वाई वन इसके बीच में आ गया, वाई नोट वन की वैल्यू चाहिए अपन को, वाई वन की वैल्यू चाहिए, तो इसके बीच में अपन ने स्लोप है, स्लोप एस वन, दोबारा से समझ लीजिए, कंप्लीट समझ लीजिए, छोड़िए सब। सबसे पहले मैंने यहाँ पर एक्स नोट पॉइंट लिया। ठीक है, एक्स नोट पॉइंट लिया, इसके बाद में मैंने एक्स वन पॉइंट लिया, एक्स नोट से मैंने वाई नोट प्राप्त किया। अब आगे यहाँ से मैंने स्लोप बना दिया, स्लोप बनाने पर अपन ने वाई वन प्राइम की वैल्यू ले ली, और यहाँ पर अपन ने स्लोप को नीचे मिलाया एक्स एक्सिस पे नीचे मिलाया, तो ये अपने पास एक्स वन मिल गया और ये अपने पास वाई मिल गया। ठीक है, अब आगे जैसे मैंने स्लोप बनाया, यहाँ पर एक स्लोप बनाया, जैसा कि यहाँ पर मैंने स्लोप बनाने का प्रयास किया, यहाँ पर भी वैसे ही स्लोप बनाने का आगे प्रयास किया। ठीक है, आगे वहीं वैसा ही मैंने स्लोप बनाने का यहाँ पर क्या किया, प्रयास किया, और प्रयास करने पे मुझे मिला कि आगे स्लोप बना लिया। अब मुझे आगे नहीं बढ़ना, आगे बढ़ते तो फोर्थ ऑर्डर आ जाता है, रंगा कुट्टा का फोर्थ ऑर्डर आ जाता है, फोर्थ ऑर्डर पे नहीं जाना। यहाँ पर आगे आपके पास S1 स्लोप बनाया, फिर आगे इसको डायग्राम को और बड़ा कर S2 स्लोप बनाने का जो मेथड है वो तो फोर्थ ऑर्डर आ जाता है, उस पर नहीं जाना मुझे। फर्स्ट S1 ऑर्डर आ गया, S1 ऑर्डर इसका आ गया, मतलब S1 इसका स्लोप आ गया, तो S1 और S और S1 का मुझे एवरेज चाहिए, स्लोप का एवरेज चाहिए। तो दोनों स्लोप का जब एवरेज निकलेगा, क्या निकलेगा, स्लोप का एवरेज एस नोट प्लस एस वन प्लस बाई टू, और वाई वन की वैल्यू क्या होगी आपके पास, यहाँ पर वाई वन की वैल्यू क्या होगी, इन दोनों के एवरेज निकलने पे जो वाई एक्सिस पे जो पॉइंट आएगा वो आपके पास वाई वन की यहाँ पर वैल्यू होगी। ठीक है, इतना मैंने यहाँ पर एक्सप्लेन किया है, यही रंगा कुट्टा सेकंड ऑर्डर मेथड है। ठीक है, इतना नोट कीजिए, डायग्राम ड्रॉ कीजिए, फिर अपन आगे बढ़ते हैं।
चलिएगा, लेट अस कंसिडर, मैं लैंग्वेज लिखा देता हूँ थोड़ा सा। लेट अस कंसिडर, लेट अस कंसिडर, क्या कंसिडर कर रहे हैं, यहाँ स्लोप बना दीजिए, एस वाला जो स्लोप है यहाँ पर क्रिएट कर दीजिए और इसकी वैल्यू एस यहाँ पर इस तरीके से शो कर दीजिए। ठीक है, यहाँ पर मत कीजिए स्लो। ठीक है, ये आपके पास इस तरीके से क्रिएट कर दीजिए। ये आपके पास एस है, ये आपके पास एस नोट है, ये आपके पास एस वन। ठीक है, इस तरीके से क्रिएट कर दीजिएगा डायग्राम। ठीक है, एस नोट स्लोप, एस स्लोप, एस वन स्लोप, एस नोट एस वन का मिड पॉइंट एस हो जाएगा। ठीक है, लेट अस कंसिडर ए डिफरेंशियल इक्वेशन, डिफरेंशियल इक्वेशन लाइक dy upon dx equal to function of xy with initial condition y equal to x नॉट y नॉट। ठीक है, ये आपके पास इनिशियल कंडीशन हो गई। ठीक है, ये आपके पास क्या हो गई, इनिशियल कंडीशन हो गई यूजिंग आयलर मेथड, यूजिंग आयलर मेथड, आयलर मेथड टू सॉल्व y1 प्राइम, y1 प्राइम, y1 प्राइम इज ए y1 प्राइम। ठीक है, y1 प्राइम इज स्लोप ऑफ एट स्लोप created from एस नोट स्लोप। ठीक है, एस नोट स्लोप से यही क्रिएट किया गया है। ठीक है, तो अपन क्या है आपके पास y1 प्राइम क्या है, सॉरी गलत लिख दिया, यहाँ पर उल्टा लिख दिया, ऐसा ही लिखिए, लंबा लिख दिया। आप लैंग्वेज समझ लीजिएगा, लैंग्वेज लिखी नहीं जाएगी यहाँ पर। ठीक है, तो यूजिंग आयलर मेथड, आयलर मेथड। ठीक है, तो अपन आयलर मेथड यूज कर y1 प्राइम निकाल रहे हैं, y नोट प्लस एच एफ फंक्शन ऑफ एक्स नोट y नोट इक्वल टू y नोट प्लस एच एस नोट। ये आपके पास y1 प्राइम निकली है इक्वल टू y नोट प्लस एच एफ एक्स नोट y नोट प्लस एच एस नोट। ठीक है, ये आपके पास y1 प्राइम निकली आया। अब अपन देन स्लोप निकालते हैं, तो स्लोप क्या हो जाएगा आपके पास, स्लोप की वैल्यू, कौन सी स्लोप की वैल्यू, S1 स्लोप की वैल्यू। कौन से स्लोप की वैल्यू अपन निकाल रहे हैं, S1 स्लोप की वैल्यू। तो S1 स्लोप क्या हो जाएगा आपके पास, S1 स्लोप इज ए फंक्शन ऑफ f x1 y1। ये आपके पास इनिशियल कंडीशन में अगर यहाँ पर पुटअप करते हैं तो स्लोप कौन सा प्राप्त होता है आपके पास, स्लोप आपके पास एस नोट स्लोप प्राप्त होता है। ठीक है, इनिशियल कंडीशन यहाँ पर पुटअप करते हैं तो आपके पास एफ एक्स नोट वाई नोट इक्वल टू एस नोट स्लोप, ये आपके पास मिलता है। अगर मैं इनिशियल कंडीशन पुटअप कर दूं, एफ एक्स नोट वाई नोट इक्वल टू एस नोट। अब ये फाइनल कंडीशन मेरे पास क्या है, ये आपके पास x1 और y1 का जो भी फंक्शन होगा वो किसके बराबर होगा, dy अपॉन डी एक्स। यहाँ पर 1 हो जाएगा, ये आपके पास इसकी जगह dy1 अपॉन डी एक्स हो जाएगा, परंतु यहाँ पर अपन को ये पुटअप नहीं करना है, ये आपके पास स्लोप s1 हो जाएगा। ठीक है, s इक्वल टू फंक्शन ऑफ आपके पास, अगर मैं x1 की वैल्यू यहाँ से लिखना चाहूँ तो आपके पास कितनी हो जाएगी, ये आपके पास x1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, x नोट प्लस एच। यही होगी क्या, पिछले वाले में भूल जाते हो, x1 माइनस एक्स नोट इक्वल टू एच, ये इंटरवल की वैल्यू। ठीक है, इंटरवल की वैल्यू, तो x1 की वैल्यू कैसे निकालेंगे, h प्लस एक्स नोट। ये आपके पास नेक्स्ट चलिएगा, आपके पास y1 की वैल्यू निकालनी है, तो y की अपने पास क्या है, कहाँ गई, ये रही y1 की वैल्यू, ये पुटअप कर दीजिए, y नोट प्लस एच एस, ये आपके पास स्लोप हो जाएगा, ये वाला नोट कर लीजिएगा।
ठीक है। अब अप्लाई रंगा कुट्टा सेकंड ऑर्डर मेथड, ठीक है, नोट कर लीजिए। फिर अप्लाई रंगा कुट्टा सेकंड ऑर्डर मेथड, नोट कीजिएगा। चलिए मैं मिटा देता हूं ये वाला, ठीक है, नोट कर लिया होगा अब तक। अप्लाई रंगा कुट्टा सेकंड ऑर्डर मेथड, अप्लाई रुंगा कुट्टा सेकंड ऑर्डर मेथड, ठीक है, रुंगा कुट्टा सेकंड ऑर्डर मेथड। सो क्या हो जाएगा आपके पास, यहाँ से आपके पास वैल्यू क्या आई है, रुंगा कुट्टा सेकंड ऑर्डर मेथड निकालेंगे तो किस तरीके से निकालेंगे रुंगा कुट्टा सेकंड ऑर्डर मेथड, y1 ये गिवन करता है, ये y1 की वैल्यू स्लोप कैसी, किस स्लोप से आई, इस स्लोप से वैल्यू आई। तो ये महत्वपूर्ण काम है कि y1 की वैल्यू गिवन करता है। y1 प्राइम की तो वैल्यू तो आयलर मेथड से आ गई थी, y1 की वैल्यू किससे आई है, रुंगा कुट्टा सेकंड ऑर्डर मेथड से आई है। तो यहाँ पर अपन y1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, आपके पास y नॉट प्लस एच एस, वाई नॉट प्लस एच एस की वैल्यू क्या हो जाएगी, एस नॉट प्लस एस वन बाई टू, ठीक है। अब आगे देखिए, नोट कर लीजिए इतना। ठीक है, तो देखिएगा आगे चलते हैं। डायग्राम तो समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो अपने पास मैंने बताई थी, अपने पास जो अपने पास लेट कंसिडर की थी, अपने पास डी बाई अपॉन डी एक्स क्या थी, ये आपके पास एक्स नॉट, सॉरी फॉर दिस, एफ इक्वल टू एक्स नॉट वाई नॉट थी। अगर मैं यहाँ पर पुटअप कर दूँ, सॉरी वाई थी, और यहाँ पर मैंने डी बाई अपॉन डी एक्स पुटअप कर दिया, इनिशियल कंडीशन लगा दी एक्स नॉट वाई नॉट, तो ये आपके पास फंक्शन ऑफ एक्स नॉट वाई नॉट हो जाएगा, और ये आपके पास स्लोप क्या कहलाएगा, जीरो स्लोप कहलाएगा। और इसी तरीके से मैंने डी बाई अपॉन डी एक्स कहला दिया, और ये आपके पास एक्स वन हो गया, ये आपके पास वाई वन हो गया, तो ये आपके पास क्या हो जाएगा, यहाँ पर एक्स वन और वाई वन की वैल्यू पुटअप कर दूँ तो स्लोप एस वन हो जाएगा। ठीक है, तो अपने पास स्लोप एस वन की वैल्यू यहाँ से निकलेगी, तो मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ वाई वन इक्वल टू, सॉरी फॉर दिस, तो एस इक्वल टू अपने पास क्या है, एस नॉट प्लस एस वन बाई टू, तो आपके पास एस इक्वल टू वन बाई टू फंक्शन ऑफ एक्स नॉट वाई नॉट। ठीक है, एक्स नॉट वाई नॉट प्लस एस वन की वैल्यू मैंने यहाँ पर लिखी थी, ये वाली लिख दो, एफ इक्वल टू एक्स नॉट प्लस एच वाई नॉट प्लस एच एस, ये आपके पास एस वन की वैल्यू हो जाएगी। ठीक है, ये आपके पास क्या हो जाएगी, एस वन की वैल्यू हो जाएगी। ठीक है, एस वन स्लोप, सॉरी फॉर दिस, ये आपके पास क्या आया था, ये एक्स नोट आया था, ये आपके पास वाई वन प्राइम आया था। ठीक है, तो वाई वन प्राइम लिखेंगे, यहाँ पर प्राइम लिखते तो एक्स नोट आ जाएगा। ठीक है, इन दो स्लोप फर्स्ट की वैल्यू लिख रहे हैं, स्लोप फर्स्ट तो आपके पास यहाँ आया था, यहाँ आपके पास एस स्लोप आया था, यहाँ पर एस वन आया था, यहाँ एक्स नोट आया था। ठीक है, तो यहाँ पर एस वन की लिख रहे हैं, तो यहाँ पर जो वैल्यू आएगी वो वाई वन प्राइम की आएगी, तो वाई वन प्राइम की आएगी एस वन में, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ पर जीरो आ जाएगा। ठीक है, ये अपन ने थोड़ी गड़बड़ कर दी। ठीक है, ये मैंने बताया कि एस वन एस, ये एस वन एस नोट एस एस नोट। ठीक है, यहाँ एस वन के क्रोस्पॉन्डिंग वैल्यू क्या आई थी, वाई वन प्राइम, तो वाई वन प्राइम में क्या लिखेंगे, ये आपके पास जो फंक्शन है उसमें एच एस नोट कर देंगे। ठीक है, एच एस नोट कर देंगे, इनिशियल वैल्यू लिख देंगे। ठीक
ठीक है, यहाँ एस नोट कर देंगे, जबकि मैंने पहले एस लिख रखा था, एस का तो कोई रोल ही नहीं है यहाँ पर। ठीक है, ये आपने गड़बड़ कर दी थी, एस नोट लिखिएगा इसकी जगह एस नोट लिखिएगा। ठीक है, इतना नोट कीजिए, फिर आगे चलते हैं। ठीक है, तो देखिएगा, अब क्वेश्चन कर लेते हैं एक। तो देखिएगा, क्वेश्चन कर रहे हैं अपन। तो देखिएगा क्वेश्चन, देखिएगा कैसे करते हैं। चलो होमवर्क क्वेश्चन दे देता हूँ, आप ट्राई करना, फिर नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में करेंगे, होमवर्क क्वेश्चन दे देता हूँ इससे रिलेटेड, आप ट्राई करना, नेक्स्ट क्लास में करेंगे अपन। ठीक है, ट्राई करके कमेंट बॉक्स में आंसर बता दीजिएगा। ठीक है, तो आपके पास जो क्वेश्चन है वो पिछले वाला ही है, dy/dx इक्वल टू एक्स वाई विथ y1 ये 1। ठीक है, फ्रॉम देन फाइंड आउट वैल्यू ऑफ देन फाइंड आउट वैल्यू द वैल्यू ऑफ y20 ये निकालनी है, और h की वैल्यू क्या है आपके पास, h की वैल्यू 1 है, वेयर h की वैल्यू 1 है। ठीक है, तो ये आपके पास है dy/dx इक्वल टू एक्स वाई, ये वैल्यू है y10, देन फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ y20 वेयर h की वैल्यू ये गिवन है। ठीक है, नोट कीजिएगा। चलिएगा, आज की क्लास को यहीं समाप्त करते हैं। नेक्स्ट क्लास में अपन इससे रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे और कुछ और मेथड सीखेंगे। ठीक है, आपके पास इंटीग्रेशन का मेथड कंप्लीट हो चुका है और डिफरेंशिएशन का मेथड कंप्लीट हो चुका है, और कुछ और मेथड अपन सीखेंगे इससे रिलेटेड। ठीक है, इससे रिलेटेड बायसेक्शन मेथड हो गया, और कुछ एक मेथड होंगे, उनको अपन ट्राई करेंगे, इसी सीरीज़ में आगे बढ़ते रहेंगे। ठीक है, तो ऐसी वीडियो को लाइक करते रहिए, शेयर करते रहिए और चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए। थैंक यू।